है क्या? आप अनम्यूट करिए अपने आप को। लीना जी अनम्यूट करिए। नमस्कार, मैं शकुंतला गोयल पीएमसी मुंबई में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में लीना बजाज जी हैं। आज वो वसुंधरा माता के ऊपर बताएंगी, हमें उससे से ध्यान भी करवाएंगे। हम सभी उनका ताली बजा के स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पीएमसी मुंबई में आपने समय दिया। ओवर टू यू मैडम। धन्यवाद मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। तो आज का टॉपिक जैसे वसुंधरा माता है, तो वसुंधरा माता तो ऐसे धरती माता है, तो उस पे हमें क्या ध्यान करना या क्या ज्ञान पाना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान तो कर लिया और ज्ञान नहीं पाया तो वो मतलब नहीं है। वसुंधरा माता भले अपने जैसे बोलते हैं मदर अर्थ, तो धरती माता हमें कितना हर लेवल पे संभालती है। जैसे अपने चलते हैं, गाड़ियाँ चलती है, सब होता रहता है, पर कभी भी वो उफ नहीं करती। जैसे थक जाती है बट उफ नहीं करती। अगर उफ करती भी होती तो हम लोग को वो समझ नहीं है। उसके अंदर भी प्राण है जो हम समझते नहीं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों? क्या उसमें आत्मा नहीं है? आत्मा उसमें भी है, पर हम लोग को भी फिजिकल बॉडी में रहते हुए उसको नकारते हैं, उसको वैल्यू नहीं देते। जैसे अपने कचरा फेंक दिया या थूक दिया, XYZ, या कुछ भी गिरा दिया, नोइंगली वांटेडली गिरा दिया, तो उसको भी तकलीफ होती है। गाड़ियों का भार, इंसानों का भार, या जो भी चीज़ होती है ना, तो ये सब हमें क्या समझाते हैं? क्या हमें अधिकार है उन्हें डिस्टर्ब करने का, धरती माता को? जब हम में भी प्राण है, इच्छाएं हैं, और अपनी ऊर्जा से अपने कनेक्ट होते हैं, समझते हैं, क्योंकि अभी ध्यान करते हैं। जब ध्यान नहीं करते तो समझ नहीं थी। अभी ध्यान करते हैं तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसको भी प्राण है, इच्छाएं है, फीलिंग्स है, वो पर रूप अलग है, धरती के रूप में है। और ये धरती के रूप में होते हुए उसका भी भले एक आकार है, धरती, अर्थ, जिससे अपनी फिजिकल बॉडी कनेक्ट हो जाती है, खास करके मूलाधार चक्र। जब ये कनेक्ट होती है तो जो धरती माता के अंदर अपने बॉडी में 7 लोक है, सॉरी, धरती माता में 7 लोक है, वो अपने फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड है। वो अपनी फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड है, फ्रॉम द थाइस टू द फीट, अब ये क्यों कनेक्टेड है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या हमें इसकी समझ है? नहीं है। इसके जो 7 लोग धरती के होते हैं, जिनका नाम है अतल, वितल, तलातल, सताल, रसातल, महातल, पाताल। ये 7 लोग अपनी फिजिकल बॉडी में कनेक्टेड है मदर अर्थ से। अब ये अपने बोलेंगे क्यों कनेक्टेड है? खास करके कर्मा जो होते हैं अपने लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, थाइस टू फीट, ज़्यादातर अपने पिछले जन्मों से कनेक्टेड होते हैं।
और ये जो स्पाइन है ऊपर से नीचे टेल बोन तक, इसमें ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं कर्मा के। बट ये जो साथ है, साथ लोग अपने फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड है, ये क्यों कनेक्टेड है और इसका क्या महत्व, क्या कैसे समझे? अभी एक उदाहरण के रूप में समझाती हूँ। सपोज जैसे धरती माता, कभी भूकंप आया तो अपने को मालूम नहीं कि भूकंप आने वाला है या कुछ भी, या बाढ़ आई, कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग पानी धरती में दफन हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं। इच्छाओं जो उनके दिमाग में, मन में, विचारों में होती है, उन इच्छाओं से उनको खुद को समझ नहीं कि ये मेरे में इच्छा कब जागाई थी मैंने, और उन्होंने प्राण छोड़ दिए। जब प्राण छोड़ दिए तो उनकी वो इच्छा की पूर्ति तो होती नहीं। सपोज मेरे को एक चॉकलेट चाहिए, मेरी इच्छा है चॉकलेट खाने की, पर मैं खा नहीं पाई, उससे पहले ही कुछ भूकंप आ गया या एक्सीडेंट हुआ या जो भी है, बाढ़ आई या जो भी है, जिस रूप में भी, तो वो अपने प्राण छोड़ दिए। जब प्राण बंदा छोड़ देता और उसको खुद को नहीं पता कि मैं प्राण छोड़ने वाला हूँ, क्या होने वाला है नेचर से कनेक्टेड, तो वो इंसान को उनकी इच्छाएं तो रह गई। बट जब इच्छाएं रह जाती है, क्या वो निकल पाता है? तो दोबारा वो जन्म लेना चाहता है, बट दब गया धरती में, या अनजाने में उसकी मौत हो गई, फ्लाइट में जाते समय पहाड़ी से गिर गए या के कोई भी वजह से, तो इच्छाएं तो मर गई। तो इच्छाएं कैसे कनेक्ट होती है? जब कोई बंदा गुजर जाता, आपने बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा बंदा था, ऐसा था वैसा था, तो अपने उस पर्टिकुलर बंदे से, सोल से कनेक्ट हो जाते हैं, और वो वाइब्रेशंस अपने बॉडी में से कनेक्ट होके सीधा अपने फिजिकल बॉडी में से कनेक्ट होके धरती माता के अंदर घुस जाती है। घुस तो गई, पर क्यों घुसी और उसको क्लियर कैसे करें? और वो कौन थे? कौन थे? सपोज मैं ही थी, एग्जाम्पल, तो किसी जन्म में मैं गुजर गई किसी कारणवश, पर कुछ इच्छाएं थी जो मेरी पूर्ण नहीं हुई, इच्छाएं थी जो पूर्ण नहीं हुई, भूकंप आया या पानी आया या जो भी है, तो उसके अंदर, धरती माता के अंदर जो 7 लोक है, किसी भी लोक में अपने सेट हो जाते हैं, भय के कारण, गिल्ट के कारण या कोई भी रीजन दब जाते हैं। और ये जो जब दब जाते हैं तो वो रिएक्शन अपने फिजिकल बॉडी में वो भय के रूप में सेट हो जाता है। और वो कहाँ सेट होता है? खास करके अपर पार्ट, मूलाधार चक्र से लगभग अपर पार्ट ऑफ द बॉडी तक, वो भय के रूप में अपने सेल्स में समा जाता है और अपने डरते रहते हैं कि मैं पानी से डरती हूँ, मैं गाड़ी से डरती हूँ, करंट से डरती हूँ, XYZ जो भी है, कोई किसी से डर, किसी का किसी से डर तो होता रहता है। अब ये डर जो समा गया अंदर, डर जो समा गया, क्या उस डर को निकाल पाते हैं हम लोग? उस कोर को जड़ से निकाल सकते हैं, काट सकते हैं कि मैं पिछले जन्म में किस वजह से गुजर गई, उसका कोर समझ सकते हैं? क्या डर था मेरे में, या क्या गिल्ट था? कुछ भी किसी को नहीं पता होता। जब इंसान ध्यान करता है, ध्यान करता है, तब ये पूरी बॉडी ऊपर से, ब्रह्मांड से ऊपर से एनर्जी आती है अपने पूरे बॉडी में
एनर्जी फ्लोट होते 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 अपने पैरों से, मतलब थाइस से अपने फीट तक एनर्जी जाके फिर वो धरती में अपने बोलते हैं ना, धरती में एनर्जी पास ऑन करो। नॉर्मली उसका रीजन साइंटिफिक क्या है डिटेल में बहुत कम लोग समझ पाते। अपनी ही ऊर्जा से अपने को क्लियर करो। जब अपनी ही ऊर्जा धरती में अपने पैरों के जरिए जाती है, जहां अपने सेल्स की एनर्जी, जिस लोक में जो ऊर्जा हमारे माध्यम से हमारे द्वारा छिपी है, डरी हुई अंदर छिपी है, उसको रिलीज कौन करेगा? हम लोग ही करेंगे, पर ध्यान से ही होगा। और वो फिजिकल बॉडी में भय के रूप में मन डरेगा। मेरे को डर होता है, मेरे को उल्टियां आती है, मेरे को डकार आती है, बहुत तरीके से। तो वो किसी न किसी रूप में निकल आता है। एक ये बात। दूसरा, जो मैं पिछले जन्म में अगर गुजर गई, मेरे को खुद नहीं पता, मैं खुद अपने आप को रिलीज करती हूँ, खुद अपने आप को रिलीज करती हूँ। इसका ये कारण होता है कि जैसे सपोज मैं किसी जन्म में मैं पर नानी थी और आज पोती दोती जो भी बनी हूँ, तो मैं ही खुद को अनजाने में जब उस लेवल पे किसी लोक में डाल दिया था, तभी मे बी आई मस्ट हैव बीन लाइक एन एनिमल, प्लांट, ह्यूमन, कुछ भी हो सकती, कोई वस्तु भी हो सकती है, जीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है। पर थॉट्स तो सब में होते हैं, भले वो एनिमल हो या प्लांट्स हो या निर्जीव हो या आत्मा हो, थॉट्स तो सब में होते हैं, फीलिंग्स तो होती है। बट अपने आप को अनजाने में जैसे मैं डर के माध्यम से डर के फिसल गई। अभी मैं कैसे उस लीना को रिलीज करूं? तो फिर मैं आत्मा के हिसाब से ऊपर जाके अपने आप को कनेक्ट करके मास्टर्स के साथ फिजिकल बॉडी लेके एक रूप धारण करके एक लेवल पे आने के बाद, ध्यान करने के बाद, कर के समझ के बाद जो कॉस्मिक एनर्जी हमको मिलती है, उससे कनेक्ट होके उसी लीना को पहले मैं रिलीज करूंगी जो डर के माध्यम से वहां दबी पड़ी है, जो डर के माध्यम से या गिल्ट के माध्यम से डरी पड़ी है। और जब वो डर या गिल्ट या और कोई भी इमोशन रिलीज होता है, तो वो अपने को फिजिकल बॉडी में रिएक्शन दिखता है, पर अपने समझते नहीं, खाली बोलते हैं डर गई, मैं डर गई। अरे डर किस बात का था? पता नहीं क्या डर है, पता नहीं क्यों डरी हुई हो। बट अगर उस पे अपने आप से बैठ के अपनी आत्मा से कनेक्ट होकर रिसर्च करेंगे कि मैं क्यों डरी हूँ, क्या समझ है, मेरे को इसका ज्ञान दो, तो हमें अपनी आत्मा ज्ञान देगी कि आइदर आप करंट से डरे हुए हो, दब गए हो, पानी से डरे हुए हो, आग से डरे हुए हो, या किसी ने डांटा है, या फिसल गए पहाड़ी से। तो जो भी है डर, गिल्ट, फियर, जो भी है, इमोशंस, किसी ने दबाया, चुप करके बैठ, तो अपनी इमोशन तो दब गई ना। जब वो इमोशंस भी दब गई, तो उस नीचे अपने पाताल लोक में जो 7 लोक है बॉडी में, उससे कनेक्टेड धरती माता से, उसमें जिस रूप में भी मैं थी, भले वो पहाड़ जीव हो या निर्जीव हो, उसमें वो दब के उसके प्राण निकल जाते हैं। तो जब अपने फिजिकल बॉडी में आते हैं, ध्यान करते हैं, एनर्जी लेते हैं, नॉलेज मिलता है, फिर उसी हम लोग ही खुद अपने आप को रिलीज करते हैं। पहले अपने आप को रिलीज करते हैं, उसके बाद अपने सगे संबंधियों, बच्चों, इस जन्म के हो या पिछले जन्मों के, नॉट नेसेसरी कि खाली इस जन्म के हो, तो वो सब रिलीज करते, पहले अपने आप को रिलीज करते हैं।
सातों लोकों तक रिलीज करते हैं। कोई बीमारी के रूप में भी अपना दब गया होगा, वो कोर तक जाके फिर जम गया होगा, तो उस कोर तक जाके अपने को रिलीज करना है। वो डर, भय, गिल्ट, फियर जो भी हो, तो जैसे जैसे वो डर निकलेगा, अपने बॉडी में जो रिएक्शन होगा डर का, फियर का, वो ऑटोमेटिक रिलीज होता जाएगा। बट अपने को वो ज्ञान नहीं है, बस खाली डर है, मेरे को डर है। अरे किस बात का डर, नहीं समझ आती, क्योंकि इतना डीपर लेवल पे उन लोकों में जाके अपने आप को पाना, समझना, महसूस करना और रियलाइज करना कि ये मैं ही हूं, मैंने खुद को खुद ही रिलीज किया है, खुद को खुद ही रिलीज किया है, वो समझ आ गई तो आपके डर, इमोशंस, फियर, गिल्ट ऑटोमेटिक एक ही सेकंड में रिलीज हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, कभी अपने इंसान हैं, कभी पेड़ पौधे होते हैं, कभी कुछ होते हैं, किस रूप में अपने जन्म लिए वो अपने को खुद नहीं पता। तभी हमें कॉन्शियसली जुड़ के, कनेक्ट होके, अवेयरनेस में रह के समझना है कि उस जन्म में मैं एक पौधा थी, ठीक है, पौधा थी, क्यों डर के मुरझा गई, या क्या किसी ने मेरे को काटा, या किसी ने डिस्टर्ब किया, क्यों डिस्टर्ब किया। तो वो जब समझ आती है, या किसी को मैंने गुस्सा किया, भले थॉट लेवल पे मैंने गुस्सा किया, वो गलत गलत है, गलत गलत है। तो हमें कोई अधिकार नहीं कि हम किसी को डिस्टर्ब करें, न थॉट लेवल पे, न वाणी लेवल पे, न विचारों, न दृष्टि लेवल पे भी कोई कोई करता है। किसी लेवल पे किसी को भी कभी भी हमें डिस्टर्ब करने का अधिकार नहीं है। अभी ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। जैसे अपने पत्री सर बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, जो भी बोलो, अहम ब्रह्मास्मि मतलब क्या, मैं सब में हूं और सब मुझ में है। तो भले वो पेड़ के रूप में है, पक्षी के रूप में है, कुछ वस्तु के रूप में है, इंसान के रूप में, उसमें भी तो मेरी ही ऊर्जा है, उसमें भी तो मेरी ही ऊर्जा है। ये समझ हमें नहीं है। भले अभी ध्यान करते हैं, एक हद तक कुछ लोगों को समझ आ गई है कि हम एक ही ब्रह्मांड के ऊर्जा के रूप में नीचे ग्रैन्यूल्स के रूप में परमात्मा ने हमें भेजा है। भेजा क्यों है, खुद को खुद क्लियर करो, समझो और आगे बढ़ो। जब ये पहचान और समझ आ जाती है, तभी ही हम अपने आप को रिलीज कर पाते हैं। हाँ, इसमें जब होता है ये कि लोग बोलते हैं, क्या तूने देखा कि ये मैं ही हूं। नहीं भाई, मैंने नहीं देखा, वो तो कोई और था। बट सब एक ही परमात्मा के अंश अलग अलग फेस में आए हैं। ऊर्जा के रूप में कोई इंसान है, कोई पक्षी है, कोई पेड़ पौधा है, कोई वस्तु है। उसमें आप अपने आप को पाओगे, समझोगे कि ये भी मैं ही हूँ, ये भी मैं ही हूँ। उसकी पहचान और समझ आ जाएगी तो अपने को क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी ये कैसे अपने को समझे कि यही हम हैं और हम अपने आप को रिलीज कर रहे हैं। क्योंकि जब अपने ध्यान करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, समझते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तभी ही हम अपने आप को पहचानने लगते हैं। जब अपने एक्सपीरियंस नहीं करते, एक्सपेरिमेंट नहीं करते अपने ऊपर, तो समझ भी नहीं पाते। खास करके एक्सप्रेस भी ज़रूरी है, तभी ही जब शेयरिंग करते हैं हमें ज्ञान दूसरों से भी मिलता है और अपनी आत्मा से भी, अपनी आत्मा का ज्ञान मिलता है। और तभी ही हम समझ पाते हैं कि ये सही है, क्योंकि अपनी जो पूर्ण आत्मा है हमें वो गाइड करती है, गाइड करती है, समझाती है। और हमें कभी भी
अपनी आत्मा की आवाज सुननी जरूरी है, उसका कहना मानना बहुत ही जरूरी है। पर अपने क्या करते हैं, नहीं नहीं, मैं कैसे मानूं, तुमने बोला मैं मान लूं क्या, तो बहुत अपने मानते नहीं, उसमें बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। क्योंकि इंसान जब प्रूफ मांगता है, प्रूफ के ऊपर वो प्रूफ मांगता है, वो समझता है मैं राइट हूं, बट वो अपने ऊपर ही खुद विश्वास नहीं करता। वो एक वहां बड़ी गलती करता है जहां वो फिसल जाता है और दूसरी गलतियां और करते जाता है। क्योंकि जब आत्मा से जुड़ते हैं और आत्मा से कनेक्टिविटी होती है, वो गाइडेंस देती है, तो अपने खुद ही उसको वैल्यू नहीं देते, रिस्पॉन्ड नहीं करते और मानते नहीं, तो अपने आप खुद फिसल जाते हैं। तो ये जो वसुंधरा माता है और उसके कनेक्टेड जो 7 लोक है, जो अपने फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड है, तो इसका ये महत्व है कि अपने वसुंधरा माता में भी नीचे अपने ही है, किस रूप में, किस जन्म में, किस युग में, किस धरती के कॉर्नर पे हमने प्राण छोड़े हैं, किस इच्छाओं से या क्या हुआ नहीं पता। तो हमें ये समझ के साथ ये करना है। और आगे जो धरती माता के ऊपर थूकना, कचरे फेंकना या कभी कभी गलत गलत बातें करते हैं कि धरती ऐसी है, टेढ़ी मेढ़ी है, ये है वो है, कुछ भी हमें वो भी नहीं कर सकते। क्योंकि कम से कम वो तो पूरे संसार का बोझ उठा के बैठी है धरती माता। क्या हम लोग उठा सकते हैं, बार उठा सकते हैं? नहीं। तो उसे, उस धरती माता को हमें नमन करना चाहिए कि ये सब जो बातें हैं, किसी भी कारण हमें किसी भी लेवल पे उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना। अगर धरती माता ही नहीं होती जो बेस है, क्या तो दूसरे लेवल्स पे वाटर, फायर, एयर, स्पेस टिकता? कुछ नहीं टिकता। बेस स्ट्रांग होगा तभी ही बीच वाला, जैसे धरती है तो अपने बॉडी में जैसे बोलते हैं ब्रह्मा जो क्रिएटर है, सपोर्ट, एंड उसके बाद विष्णु जो पालनहार है। उसमें ऐसे इस धरती माता से कनेक्ट और पंच तत्वों से कनेक्ट करोगे तो वाटर फायर नहीं होगा तो क्या आपने जी पाएंगे? सब चीज हमारे लिए भी, फिजिकल बॉडी के लिए भी जरूरी है। एयर नहीं रहेगी तो अपने सांस ले पाएंगे, भले कितना भी हो। और स्काई, जैसे मदर अर्थ इज द बेस, स्काई इज द फादर, स्काई इज द फादर। और इन दोनों के बीच में जो वाटर, फायर और एयर है, इन तीनों से जुड़ाव है, तो ऑटोमेटिक इट बिकम्स वन बिग ब्रह्मांड का गोला। और जो ये ब्रह्मांड का गोला है, अपने खुद फिजिकल बॉडी में ये जो 5 तत्व ब्रह्मांड ही है। तो जब ये ब्रह्मांड, जैसे खाली कृष्ण की मम्मी ने बोला था कि मुंह खोल मैं देखूं तेरे मुंह में क्या है, तो कृष्ण जी के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा। क्या हमारे बॉडी में ब्रह्मांड है? 100% है। मूलाधार चक्र से कनेक्टेड, तो इजी वे में अपने को समझा दिया कि ये चक्रा से भी कनेक्टेड है। और वाटर, फायर, एयर भी हमें चाहिए, स्पेस भी हमें चाहिए सांस लेने के लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत गहराई तक जाती है, सब्जेक्ट बहुत लंबा चलता जाएगा। तो मेनली वसुंधरा माता को, अपने को किसी हालत में डिस्टर्ब नहीं करना है, उसका धन्यवाद करना है जो हमें वो बैठने के लिए जगह देती है, चलने के लिए अनुमति देती है, हर चीज़ में
भले अगर पेड़ पौधे लगाते हैं, अनुमति लेके लगा सकते हैं, वो मना नहीं करती। खोदते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो भी वो जरूरी है, तभी वो मानती है, पर बोझ तो सहती है ना, तो उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। गंदगी जैसे बहुत सारी लेडीज खास करके जो पैड्स है ऐसे वैसे फेंक देते हैं। हाँ ठीक है, फेंको, उसको मोड़ के कचरे के डब्बे में फेंको, क्या उसमें वो गंदगी की बास नहीं आएगी? हमारे सामने अगर ऐसी कोई स्मेल आती है तो हम लोग तो बोलते हैं ना कि स्मेल आती है, ऐसे है वैसे है, तो क्या उस धरती माता को प्रेशर नहीं पड़ेगा? तो ये सब बातें अपने को समझनी चाहिए। क्यों समझने? सपोज आप ही एक पंच तत्वों में से कभी प्राण छोड़ते हो, कोई धरती के रूप में किस पार्ट पे समा जाता है, धरती बन जाता है, कोई पानी बन जाता है, कोई हवा बन जाता है, कोई वाटर फायर बन जाता है, कोई आकाश तत्व में ब्रह्मांड से मर्ज हो जाता है, तो क्या धरती माता को अपने को डिस्टर्ब करने का हक है? अगर मैं ही धरती माता बनती हूँ तो क्या मेरे ऊपर कचरा पड़ेगा तो मैं खुश रहूंगी? नहीं। कोई भी हो, कोई भी जीव हो, तो पहले वो अपने ऊपर महसूस करो कि मैं जब दूसरों का कचरा नहीं सह सकती, या बातें या जो भी है, तो हमें क्या अधिकार है उस धरती माता को डिस्टर्ब करने का? तो यही है खास वसुंधरा माता, धरती माता के नॉलेज के हिसाब से। अगर इसके रिलेटेड किसी को पहले तो कोई डाउट है, क्लियर करें, उसके बाद ध्यान में उतरते हैं। किसी को भी कुछ डाउट है तो पहले पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर ध्यान में चले जाएंगे तो फिर आपको समझ में आना ज़रूरी है। हाँ बोलिए धर्मेश जी, बोलिए। अनम्यूट करें अपने आप को। यस। हाँ, अभी खुला। नमस्ते मैम। मैम नमस्ते। मुझे ये पूछना था, जब भी अपन धरती माँ को ऊर्जा देते हैं, नीचे के तलों में वो जो ऊर्जा जाती है, तो वो उनको जाती है या अपने ही, अभी आपने कैसे बोला कि अपने ही चीजों को अपन ये काटते अपने आप जा को रहे हिल हैं, करते हैं, अपने आप को ही हील करते हैं? हाँ। बट तो तभी तभी हम्म। अपने किसी और रूप में थे। मे बी अच्छा। मम्मी, दादी, चाचू, जो भी हो, जो भी रिश्ता हो, या कभी बर्ड, एनिमल, इंसेक्ट भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी ओनली ह्यूमंस, ओके। नॉट एट ऑल नेसेसरी, किसी भी रूप में। बट उस रूप को अपने पहचानना है कि ये मैं हूं कि और कोई है। वो अच्छा। अपने आप से कनेक्ट होकर पूछना है, जो मैंने देखा, जिसको मैंने ऊर्जा दी, हाँ। वो कौन है? जब अपने पूछेंगे अपने आत्मा से, तो हमें अपनी आत्मा ही बताएगी ये तू खुद थी, बट किसी और रूप में थी, किस जन्म में, किस युग में तू घुस गई थी, अपने आप को तूने ही रिलीज किया। जैसे गीता में क्या बोलते हैं, ये पाठ पढ़ो तो ये उद्धार होगा। हम किसी और का उद्धार नहीं कर रहे, हम अपना ही नहीं उद्धार उठा। करते हैं। बट तो फिजिकल बॉडी में रहते हुए, ज्ञान पाते हुए, ये समझ के साथ रिलीज करते हैं। अच्छा, तो मैम मुझे जो ये देने का काम दिया गया है, तो मैं देती हूँ तो मुझे वो ब्लूइश कलर के ही सब चीज दिखती है उसमें, और वहां पे प्रकाश फैलाने का काम दिया गया है। तो मैं क्या पूछूं कि मुझे ऐसे जवाब मिले? अभी तक वो चीज का जवाब कुछ नहीं मिला है मुझे, बस खाली वहां एनर्जी सेंड करने का काम दिया गया है। क्योंकि ये भी एक सेवा है। अच्छा, सेवा है, ओके। सेवा, देखो सेवा बहुत तरह की होती है।
खाली अच्छा। ये फिजिकली बोलते हैं तन मन धन, ये जो इंसानों को मालूम है, बट स्पिरिचुअल लेवल पे सेवा, फिजिकल लेवल पे अंदर बीच धरती माता के लोकों में भी होती है और ऊपर एस्ट्रल वर्ल्ड में भी होती है, फिजिकल लेवल पे भी होती है। तो ये सेवा जब आप प्रकाश फैलाओगे तो हम्म। आपके प्रकाश फैलाने से, आपकी ऊर्जा फैलाने से कितने लोग जो निर्जीव पड़े हैं या वस्तु, वो जीवित होंगे, रिलीज होंगे, आपको दुआ देते जाएंगे। ओके ओके। दुआ भी एक, और एक उद्धार होगा कर्मों का। हाँ। भूमि कर्मा बोलते हैं, जैसे कर्मा तो बहुत तरीके के होते हैं, अपना कर्मा, बिल्डिंग, फ्रेंड्स का कर्मा, रिलेटिव्स का कर्मा, अपने सोसाइटी का कर्मा, ऐसे भूमि का कर्मा भी होता है। अच्छा। सी आपने अपने आप को ठीक कर दिया, फाइन, यू आर अ वेरी गुड पर्सन, बट उसके कनेक्टेड क्या आपका ये सेवा नहीं बनता? जब आपके वो एबिलिटी है तो दूसरों को अगर ऊर्जा फैलाओगे, आपको फ्री मिलती है, आप फ्री देते हो, फिनिश। बट ऊर्जा यस। फैलाने से जो निर्जीव, जो कर नहीं पाते, या बहुत ऐसे बंदे हैं जो ध्यान ही नहीं करते, बट आपसे कनेक्टेड है किसी न किसी जन्म में, और आपने उनका उद्धार किया, तो किसका किसका भला किया आपने? अपने आप का भी किया और उनका भी किया ना। बस बस। यस मैम। और डिस्टर्ब भी नहीं करते धरती माता को, तो धरती माता कितनी खुश होगी। यस हाँ उसका मैम। बोझ कम पड़ेगा, मतलब हल्का होती जाएगी, तो वो भी हैप्पी रहेगी। तो वो आपको माना डिफरेंट वे में आपको भी एक प्लस पॉइंट्स, प्लस लेवल ऑफ द, जैसे बोलते हैं ना, भूमि, भूमि नहीं आती, हम भूमि चेंज करके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो प्लस माइनस उसमें भी होता है ना, क्लैरिटी हम्म। उसमें भी आती है, कार्मिक अकाउंट उसमें भी होते हैं, क्लैरिटी करनी पड़ती है। बट लोगों को समझ नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो इतना परिश्रम करना नहीं चाहते देखने के लिए, समझने के लिए। तो बोलो तो बस मेरे को इतना सीखना बस है, मैं क्या करूंगी कि मैं इतना सीखूंगी, क्या जरूरी है? ऐसे भी मैंने लोग सुने हैं कि क्या जरूरी है इतना सीखना। हम्म। और ज्ञान तो भंडार है, कितना भी सीखो, कितना भी सीखो कम है, तो इसीलिए। लेकिन मैम देते हैं ना तभी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये और काम करने में, एकदम अच्छा लगता है। देखो, कोई धरती के अ, अंदर ऊर्जा कर सकता, पास ऑन कर सकता है, कोई फिजिकल में, कोई एस्ट्रल वर्ल्ड में, जो जिसका काम है उसको काम। करना पड़ेगा। नहीं करेगा, दोबारा आओ, दोबारा करो, दोबारा जन्म लो, दोबारा कनेक्ट हो जाओ, दोबारा सब करो, वो उनकी उनकी लुकआउट है। बट हाँ ठीक है, पहले ध्यान नहीं करते थे, समझ नहीं थी, अभी ध्यान करते हैं, समझ है, तो थोड़ा अवेयरनेस के साथ जितना कर सकते हैं वो करना जरूरी है ना। अच्छा तो मैम अपन को जब ध्यान में कनेक्टेड हो तभी ये पूछना चाहिए कि ये धरती के कौन से तल में जाती है, हाँ, आप अपने तो आप को आंसर मिलेगा। पक्का, एक ओ, टाइम में नहीं मिलेगा, किसी किसी को ऑन द स्पॉट मिल जाता है, किसी हाँ। किसी को थोड़ा टाइम लगता है, बट मिलता जरूर है। और वो ओ, कनेक्टिविटी के साथ ही मिलेगा। जब आप कनेक्ट ही नहीं होंगे, खाली नाम के वास्ते ध्यान किया और बैठ के उठ गए, समझ में नहीं आया, छोड़ दिया, खलास, तो यू हैव टू वर्क एंड कनेक्ट विथ योर ओन सेल्फ। जब पूछोगे तो आपको 100% मिलेगा कि मैं किस लोक में गई थी, किस रूप में थी, मैंने क्या किया, किसकी सेवा की। कम से कम अपने ज्ञान, बड़ा हाँ। सेवा की तो बड़ी बात नहीं है, बट नॉलेज के लिए बस, यू शुड हैव नॉलेज। मैम ये जब काम मुझे अभी 40 यानी बोलो ना 2 महीना ही हुआ है, जब मैं जाती हूँ ना उसके अंदर तो मुझे ब्लूइश कलर का पूरे पत्थर ही पत्थर दिखते हैं, और उसके अंदर पानी था, और उस पानी के अंदर मैं मेडिटेट कर रही थी, और फिर मुझे बोला गया कि तुम्हें यहाँ रोज आके 1 घंटा मेडिटेट करना है हाँ, अपनी तो करना ऊर्जा। पड़ता है, ये हाँ। एक पर्पस था समझो आपका, जिसको आपको मास्टर्स ने गाइड किया कि तू 1 घंटा आके यहाँ मेडिटेट कर। उसके पीछे भी कारण होगा, आप तभी पूछ सकते हो कि ये क्या कारण है जो रोज मैं 1 घंटा आऊं। हाँ तो मैंने पूछा, तो तभी तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि तुम्हें है ना ये चीज धीरे 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 समझ में आएगी और तुम्हारे पत्ते ओपन होते जाएंगे, हाँ, यानी खुद के द्वार खुद खोलोगे।
हाँ, और फिर मुझे रास्ता बताया जाता है धीरे धीरे बोलता है कि सूर्य के साथ कनेक्ट हो, सूर्य के साथ कनेक्ट होके, क्योंकि धरती के नीचे सूर्य की ऊर्जा नहीं जाती, उसके साथ कनेक्ट होके प्रकाश फैलाओ। हाँ, बहुत तो बहुत यानी गहरी धीरे बात है। धीरे धीरे होता है, इसलिए मेरे को जो बात करने के लिए ऊर्जा का बहुत होना बहुत जरूरी होता है, कि बहुत मेडिटेट करना पड़ता है। हाँ, जब तक आप तभी में वो एबिलिटी नहीं होगी तो तब मास्टर्स आपको काम नहीं देंगे। मास्टर्स को पता है कि सो एंड सो बंदा इसके लायक है, उसको हाँ। गाइडेंस और उसको थोड़ा हेल्प करना अपना भी काम है। तो जब आप विलफुली वर्क करोगे और कनेक्ट हो जाओगे अपनी आत्मा से, वो पूछ के आपको गाइड करेगी, अपने ही अंदर से वो आंसर आता रहेगा, आंसर आता रहेगा। क्योंकि खाली ये तो फिजिकली मैंने बॉडी से कनेक्टेड जो 7 लोग है मैंने, उससे नीचे और बहुत सारे लोकास है। जैसे 7 लोग ऊपर है तो 7 नीचे फिजिकल बॉडी से कनेक्ट, बाकी और तो नीचे ज्यादा है और ऊपर भी बहुत ज्यादा है। हम्म। वो ये तो आज जो क्लास है खास करके इन 7 लोगों का कनेक्टेड अपने बॉडी से, वो समझ है। अच्छा लगा मैम, आपने बोला ना तो और गहरी समझ आती गई, आई। अच्छा लगा मुझे, इसलिए सवाल पूछ डाला। नहीं नहीं, जरूरी है, इसीलिए मैंने ये ब्रेक दिया, क्योंकि बहुत लोग ध्यान करते हैं बट उनको खुद को ही नहीं समझ। ठीक है, मेरे को अच्छा लगा मैंने किया, क्योंकि इससे बॉडी से क्या क्या चेंजेस, कनेक्शन अपने फिजिकल बॉडी में क्लेंस कैसे होते, हमको खुद को तो मालूम होना चाहिए। बाकी भले दूसरे बंदे को नहीं पता, मेरे को पता है मेरा, नॉट नेसेसरी मैं शकुंतला जी का या अंजू जी का या आपका या किसी का आपसे भी कनेक्ट हो जाए, नॉट नेसेसरी। हाँ, पर आप लोग अगर मेरे से कनेक्टेड हो तो मतलब वी आर कनेक्टेड फ्रॉम वन ब्रह्मांड ओनली। भले वो लाखों यूनिवर्स हो, ओवरऑल इट इज वन शक्ति, ओवरऑल इट इज वन विच इज डिवाइडेड इनटू, जो बोलोगे गैलेक्सीज, डायमेंशंस, जो नाम दे दो, ओवरऑल इट इज वन। उसी से जो आदि शक्ति से, ब्रह्मांड से ऊर्जा मिलती है, अपने फिजिकल बॉडी में जाके इतना जब काम कर सकती है, तो क्या इतनी समझ हमको किसने दी? हमारी आत्मा नहीं रात दी। माने दी। बस इसीलिए बोलते हैं ध्यान करो और आत्मज्ञान मांगो, आत्मज्ञान मांगो, क्योंकि हमारी सोल का ज्ञान हमें खुद अपनी ही आत्मा देगी, बाकी कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, दे भी नहीं पाएगा। हाँ, एज ऑब्जर्वर, गाइडर वो आपके साथ मूव ऑन कर सकेगा, बट if they also are there, they will not get involved with you unless and until आपके कार्मिक अकाउंट जुड़े हो। So that is the main thing। थैंक यू मैम, थैंक यू। और किसी को कुछ सवाल की यस, आगे बढ़े ध्यान के लिए? थैंक यू धर्मिष्ठा जी। आप लोग ऐसे सवाल पूछते हो तो सभी लोगों का आंसर मिलता है और क्लियरिटी होती है उसके ऊपर। तो तभी ही अपनी उन्नति भी होती है समझ की। हाँ, एक ने पूछा पर 4 को जवाब मिला। सुना, तो उनके दिमाग में भी ये बातें पूछने का, समझने का, कुछ लोग डरते हैं, डरना नहीं है, क्योंकि ये भी फिर एक ब्लॉक बन के अपने खुद फिजिकल बॉडी में हम ही क्रिएट कर देते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं पूछूंगी, गलत हो गया तो ठीक है, गलत होगा कभी, हर वक्त तो सही भी नहीं होता, बट हर वक्त पूरा डिस्टर्ब भी नहीं करना पूछ पूछ के, हर वक्त दब के भी नहीं रहना, हर वक्त दबा के भी अपने आप को नहीं रखना, हर वक्त एक्सपोज भी नहीं करना, कुछ समझना, कुछ सीखना, कुछ अपना भी वर्कआउट करना, ब्रेन के साथ, माइंड, आत्मा के साथ कनेक्ट होके जब सही बात। पूछने में रिसर्च करोगे ना, तो आपकी भी ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ ग्रो होगी। ठीक है, क्लियर है अभी? हाँ, हैंड रेस तो नहीं है मैडम? हाँ ठीक है, तो अभी ध्यान में बैठ जाए। ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा समझ लेना, कॉन्शियसनेस रहोगे तो ही कनेक्ट करके आप किसी को भी क्लियर कर सकते, भले वो अपनी ही सोल की एक सेल का एक पार्ट या ऊर्जा फैला सकते हो, या जिसको निर्जीव है उसको जीवित करके ज्ञान देना है। मैं गाइड करती रहूंगी, ज्ञान देते देते उनको रिलीज करके आगे बढ़ाना, सीखना, सिखाना है।
तो वो जब सोल रिलीज होगी, आपको दुआ दे के जाएगी, हाथ जो जोड़ के जाती है कि मैं जैसे दब गया था, अब मेरे को रिलीज हुआ। जैसे एक डब्बे में किसी को बंद करके रखा, खोल दिया तो कितनी खुशी होती है। तो अभी जो वो दबे हुए हैं अपने थॉट्स, फीलिंग्स या जो भी है, तो वो रिलीज होंगे तो किसको रिलीफ मिलेगा? हमें ही मिलेगा। बट कैसे? ये ध्यान की प्रक्रिया करने से ही होगा। तो अभी ध्यान की अवस्था में जैसे आनापानासती ध्यान करते, उसकी प्रक्रिया तो सबको मालूम है, जो 3 लॉक्स लगाने पड़ते। उंगलियों को उंगलियों में फंसा लीजिए, पैरों को मोड़ के रखिए, थोड़ा पानी पीना है तो पी लीजिए, चश्मा पहने हो तो निकाल दीजिए, और बहुत ही प्रेम से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और अपनी श्वासों के साथ श्वासों के साथ जुड़ जाइए। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही प्रेम से जुड़े रहे। श्वासों के साथ ही मस्ती और श्वासों के साथ ही दोस्ती। श्वासों से है ज्ञान और श्वासों से ही है ध्यान। श्वासों से ही है अपने जीवन का रस। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। ये जो प्रोसेस हो रहा है पत्री सर की कॉन्शियसनेस में हो रहा है, ब्रह्मांड से सफेद ऊर्जा अपने ब्रह्मरंध्र द्वारा अपने भौतिक शरीर में प्रवेश हो रही है। ऊर्जा को अपने बौद्धिक शरीर में प्रवेश होने दे। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। जैसे जैसे अपने ब्रह्मरंध्र द्वारा ऊर्जा अपने बौद्धिक शरीर में फैल रही है, तो अपना मस्तिष्क, आंखें, चीक्स, गला, शोल्डर्स सब सफेद ऊर्जा से भरते हुए हर एक चक्र से, नाड़ी से, टिश्यू से में ऊर्जा फैलाते हुए अपने भौतिक शरीर में फैल रही है। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार।
सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही जुड़े रहें। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। अपने हार्ट चक्र, लंग्स, आर्टरीज, वेन्स में ऊर्जा फैलते फैलते अपने मणिपुरा चक्र, किडनीज, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर में ऊर्जा फैलते फैलते आगे और पीछे की तरफ अपने स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र में फैलते फैलते अपने थाइस, knees, scarf muscles, feet, एड़ी और जो तलवे बोलते हैं सोल, उससे कनेक्टेड पूरे शरीर में ऊर्जा फैलती जा रही है। शोल्डर्स से अपने एल्बोस, रिस्ट मसल्स, फिंगर्स में पूरी सफेद ऊर्जा ब्रह्मांड से भरती जा रही है। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। और सफेद ऊर्जा अपने पैरों के सोल, तलवे तक पूरा शरीर में सफेद ऊर्जा फैल गई है। अभी ये ऊर्जा अपनी वसुंधरा माता को पास ऑन करते जाए। बहुत गहराई में धरती के अंदर बौद्धिक शरीर की आंखें बंद रखते हुए ध्यान की अवस्था में अंदर की तरफ धरती माता पर एक नजर घुमाते जाए। पहले तो धरती माता को नमन करें, उनकी अनुमति से उनके अंदर पाताल सातों लोकों में जाने की अनुमति मांगे और उन लोकों में अंदर चलते जाए गहराई तक। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, गहराई से फैलते जाए, ऊर्जा को फैलाते जाए। जहां भी आप फैलाते हो ऊर्जा के माध्यम से, आप कुछ क्षण के लिए आपकी आत्मा रुक जाती है, आजू बाजू देखती है। देखिए क्या दिखता है। किसी को पेड़ पौधे दिखेंगे, किसी को पक्षी दिखेंगे, जो जिसके लिए, जिसका उद्धार करने के लिए जिस रूप में भी वो है, माध्यम बने हैं,
उनको ऊर्जा फैलाते जाए। कहीं मूर्छित लोग पड़े हैं, कहीं पेड़ पौधे मूर्छित है, कहीं इंसान लोग मूर्छित पड़े हैं। जो भी है, जहां भी है, आप अपने आप से कनेक्ट होके पूछिए कि ये कौन सा लोक है और यहाँ मुझे क्या करना है और क्या सीखना है। क्या करना है और क्या सीखना है। तो आपके अंदर में से आपको ही आवाज अपनी आत्मा से जुड़ते हुए आपको मिलेगा कि यहाँ ऊर्जा फैलाओ। अगर आपको कोई पौधे दिखते हैं जो मूर्छित पड़े हैं, पहले उन पौधों को प्यार करो, लव एनर्जीज भेजो और उनसे क्षमा मांगो। फॉरगिव एंड फॉरगेट। आई एम सॉरी, आई लव यू, आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल। ग्रैटिट्यूड। ये सॉरी हमें क्यों बोलना है? क्योंकि अनजाने में हमने कब, किस जन्म में, किस रूप में, किसके, किन बातों के माध्यम से हम अपने आप को डिस्टर्ब किए हैं। तो वहां पर भी तो हमें, हमारी ही आत्मा है, तो हमें अधिकार नहीं है, पर तभी अज्ञान थे, वाणी से, दृष्टि से, विचारों से डिस्टर्ब किया है। तो पहले उसके लिए माफी मांगे। किससे माफी मांगिए? नाम के वास्ते वो रूप अलग है और वो खुद हम ही है। उस रूप में, उस जन्म में या युग में, उस लोक में किसी भी कारण दब गए हैं। और फॉरगिव फॉरगेट करें। फॉरगिव फॉरगेट क्यों करना है? फॉरगिव फॉरगेट इसीलिए करना है कि हमें कोई अधिकार नहीं किसी को डिस्टर्ब करने का, भले वो पेड़ पौधे हैं या एनिमल्स हैं या कुछ भी है। और उन्हें ध्यान सिखाएं। देखिए, जैसे जैसे आप ऊर्जा फैलाओगे, वो जो मूर्छित पेड़ पौधे हैं या मुरझाए हुए जो लोग गिरे पड़े हैं, बहुत सारी है, बहुत सारे हैं, जो जो जिसको दिखता है उसको आप खाली गाइडेंस दोगे। आई एम सॉरी, आई लव यू, आई फॉरगिव यू, ऐसे बोल के उनको ध्यान की अवस्था में बैठा दीजिए। ध्यान की अवस्था में बैठा दीजिए। और जैसे जैसे देखिए, वहां पर कुछ पेड़ भी है, कुछ पक्षी भी है, डिफरेंट डिफरेंट, कुछ लोग भी है, जो भी है, वो एक लेवल पे जैसे ध्यान करने बैठे हैं, ऊर्जा के लेवल पे, वो ध्यान करते रोशनी के रूप में परिवर्तित होते हैं। हमारे माध्यम से जब जो ऊर्जा उनको मिलती है, तो उनको जैसे अपने बोलते ताकत मिलती है। फिर उनको गाइडेंस देना पड़ता है क्योंकि वो दब गए हैं। अभी वो, उनको आपने नॉलेज तो दिया ध्यान करो, तो वो उठ के बैठ गए। जैसे पेड़ पौधों को हिलना डुलना चालू हो गया, खिलना चालू हो गया, फल फ्लावर्स को या इंसानों को थोड़ा ताकत आ गई, तो वो उठ के बैठ गए, ध्यान करने लगे। अभी वो, उनको वैसे ही तो वहां छोड़ नहीं सकते। उनको गाइड करना है कि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाओ। तो उनको वो भाषा समझ में नहीं आती क्योंकि वो अभी उनमें ताकत और समझ नहीं है। उनको आपको गाइडेंस देना है। जैसे आप गाइडेंस दोगे तो वो समझने बैठेंगे। ध्यान करो,
तो कैसे? तो उनको आपको समझाना है, आंखें बंद, आलती पालती बैठो, जो भी है वो खुद सेट हो जाएगा। खाली आप बोलने की देर है, गाइडेंस थोड़ा दोगे तो वो भी सुनेंगे, और उनके अगल बगल में जो भी लेवल के होंगे वो भी समझ के बैठ जाएंगे, और ऊर्जा के रूप में ध्यान करके आगे ब्रह्मांड की सफेद ऊर्जा से जुड़ जाओ। तो किसी किसी को समझ नहीं आती कि ये ब्रह्मांड क्या है और मैं जुड़ूं कैसे, तो खाली उनको थोड़ा एक इशारा देना है। देखिए ऊपर ब्रह्मांड है, परमात्मा है, उसकी सफेद ऊर्जा से जुड़ जाओ। एक उंगली दिखा के, एक जैसे अपने आई कांटेक्ट रख के दिखाना पड़ता है, ऊपर देखिए। तो जैसे जैसे आप बताओगे वो धीरे धीरे धरती माता से निकल के ऊर्जा के रूप में आपके बॉडी में से इनपुट होके फिर आपके ही ब्रह्मरंध्र से या तो निकल के कनेक्ट हो जाएंगे डायरेक्ट, या तो फिर अगर किसी को और कोई तरीका है डायरेक्ट धरती से निकल के एक क्या बोलते हैं ऊर्जा के रूप में निकल के सीधा कनेक्ट हो जाए, बट धरती से निकल के फिर वो भटकेंगे। जब तक वो आपके बॉडी में कनेक्ट होके हो जाएंगे तो आपके बॉडी से कनेक्टिविटी का उनका ज्ञान और आगे वो बढ़ पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मरंध्र तक अपना गाइडेंस और टच उनके साथ है। और धीरे धीरे आगे उनको गाइडेंस एक दो बार बोलने से वो ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे ऐसे। और उस लोक में आप किस लोक में हो, आप अपने आप से कनेक्ट करके पूछ सकते हो, ये मैं किस लोक में, किस युग में, किस टाइम में, किस वेश में थी, मेरे को उसका ज्ञान दो। और क्यों दब गई मैं या दब गया, क्योंकि आपको उसका कारण भी जरूरी समझना है। जब समझेंगे तो अपने आप को खुद रिलीज कर वो डर निकल जाएगा, डर निकल जाएगा। नहीं तो उस डर के माध्यम से फिर दूसरा ब्लॉक क्रिएट करके अपने खुद को फिर दबा देते हैं। तो ये ऐसे होता है। और अभी और नेक्स्ट लोका में और चलते जाओ, जिस लोक में भी आपकी सोल रुक गई ऑटोमेटिक रुक जाएगी, तो वहां आपको कुछ दिखाई देगा जिसके लिए रुकी है। देखिए एक पॉन्ड है जहां अभी बहुत सारी सोल्स पड़ी है, फील करो वो पॉन्ड दिखता है बट उसमें ऊर्जा नहीं है, जैसे काला पानी की तरह वो पॉन्ड बन गया है। आपकी ऊर्जा उस काले पानी के पॉन्ड में जाएगी, वो काला पानी सफेद में परिवर्तित हो रहा है, और उसमें जो पानी की ऊर्जा में भी निर्जीव हो गई है। काला जिसको बोलते हैं, सफेद कैसे परिवर्तित हुआ, अपनी ही ऊर्जा से हुआ। उनमें जो पार्टिकल्स है, वाटर पार्टिकल्स, वो भी अपने ही सेल्स है, किसी न किसी रूप में, पक्षी के रूप में पड़े हैं, और क्या बोलते हैं उसको, प्लांट्स के रूप में मूलचूट पड़े हैं पानी के अंदर ही। तो उसे झांके, उनको ऊर्जा दे। मनुष्य के रूप में पड़े, एनिमल्स के रूप में पड़े, उनको कनेक्ट होके ऊर्जा देते हुए, कौन सा लोक है ये, और उस लोक में या जिस लोक में भी है, क्या आपके सगे संबंधी, दादा नानी, ताऊ पोता, जो भी है रिलेशन, कभी कभी अपने ही रिलेशंस दिखने लगते हैं। कभी कभी अपने ही रिलेशंस जो प्रेजेंट जन्मा में कनेक्टेड है दिखने लगते हैं किसी किसी को, और वो समझ नहीं होती। ऑटोमेटिक उनको ध्यान कराओ और ऊर्जा फैलाओ, सॉरी बोलो, फॉरगिव एंड फॉरगेट करवाओ,
और उन्हें गाइडेंस दो कि आप परमात्मा की शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ जाए, आपके जीवन का भी सफल उद्धार हो। देखिए, पानी जो उसमें पार्टिकल्स के रूप में था, काला पानी सफेद हो गया, और पार्टिकल्स के रूप में कोई पक्षी था तो कोई पेड़ था, कुछ ऐसे पार्टिकल्स, कुछ वाटर एनिमल्स थे। उन सब लोगों को ध्यान सिखा के कोई वस्तु है उसमें भी प्राण आ गए, वो ध्यान करके आगे बढ़ रही है और आगे और दूसरे लोक में चलते जाए और गहराई में धरती माता के डीपर लेवल पे वहां देखिए एक पहाड़ है जहां से कुछ लोग पहाड़ी से गिर के पानी में फिसल गए हैं। घूमने जाते हैं, भगवान न करे कभी किसी का कोई पैर फिसल गया तो पहाड़ी में बोलते हैं कि मैं एडवेंचर घूमने गया था, ऐसे करने गया था, पर कभी कभी कुछ न कुछ हो जाता है। लॉन्ग ड्राइव, रैश ड्राइव हो जाती है, पहाड़ी से फिसल के इंसान गिर जाता है। कभी तीर्थों पे जाते हैं, घोड़े पे जाते हैं, जहाँ जगह भी छोटी होती है, आने जाने का रास्ता भी कम होता है, फिसल गया, सीधा गया। वो पता नहीं ऐसी कोई जगह है जहाँ कुछ फिसल गए हैं लोग, घोड़े। आप कनेक्ट होके पूछ सकते हो ये कौन सी जगह है, कौन सा लोक है, मुझे यहाँ क्या सीखना है, क्या समझना है, कैसे क्लियर करना है। ऊर्जा पहले भेजते जाइए उस लोक के निर्जीव और जीवित लोगों को। देखिए, जैसे जैसे आप ऊर्जा, जैसे जैसे आप ऊर्जा भेजते जा रहे हो, वो जीवित उठने लगते हैं, खुशहाल जैसे झूमते हैं। आप देख भी पाओगे, फील भी कर पाओगे, समझ भी पाओगे। आप चाहो तो आप उस ऊर्जा से भी बात कर सकते हो कि आप कौन हो, आप मुझे अपना असली रूप दिखाओ। बात कर सकते हैं, आराम से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ही समझ है, आपको ही बढ़ना है, आपको ही अपने लिए ज्ञान चाहिए। पूछो, इंटरेक्शन करो। जो लोग उस पहाड़ी से गिर गए वो बहुत ही डरे हुए हैं, उनको प्यार की ऊर्जा भेजो। उनको सॉरी बोलो, उनको थैंक यू बोलो। थैंक यू भी हमें इसीलिए बोलना है क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली ध्यान के माध्यम से उनको, उनका उद्धार करने के लिए। तो उद्धार हम खाली बोलना है कि दूसरों का करते पर अपना ही करते हैं।
पहले अपने आप को जैसे प्यार करते हैं, तो बाहर के जो अपने हैं ऊर्जा के रूप में दबे पड़े हैं, उनको सॉरी, लव यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड दोगे तो बहुत ही प्रेम से वो झूमने लगते हैं। देखिए, जैसे जैसे आप ग्रेटिट्यूड करते जाओगे, वो सोल्स नाचती है, नाचने लगी है। कुछ सोल्स झूमती है, खुश होती है, और धन्यवाद करते करते, आपको हाथ जोड़ते हुए, आपका उद्धार मानते हुए अपने आप को रिलीज करती जा रही है। उनको गाइडेंस दो कि सीधा आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाओ, ऊपर की तरफ, ना कोई भटकना नहीं है, सफेद ऊर्जा ब्रह्मांड से जुड़ जाओ। और जब तक वो जुड़ते नहीं, जितना हो सके उनमें एक दृष्टि बनाए रखो, क्योंकि कभी कभी कुछ सोच भटक जाते हैं, उनको रास्ता समझ में नहीं आता, तो खाली उनको रास्ता गाइड करना है। जैसे अपने गाइड करेंगे, वो सीधा ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ते जाएंगे। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। और गहराई से और नीचे उतरते जाइए, ऊर्जा फैलाते जाइए। और गहराई से उतरते जाइए, ऊर्जा को फैलाते जाइए। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। अभी वहां पर देखिए, जैसे जिस लोक में भी है, वहां धरती फट रही है। उस धरती के अंदर ऊर्जा फैलाते जाए, उस लोक के अंदर ऊर्जा फैलाते जाए। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, उस लोक में जो धरती फटी है, गहराई से देखे क्या है। वहां बहुत कालापन है, वहां ऊर्जा की बहुत ही जरूरत है। जितना हो सके ऊर्जा फैलाते जाए। आप लोगों की ऊर्जा फैलाते फैलाते वो ऊर्जावान लोक हो जाएगा। और वहां जो आत्माएं होगी, जिस रूप में भी होगी, उनका भी उद्धार होता जाएगा। चीखने चिल्लाने की आवाजों को सुनो, वहां जो जीवा आत्माएं हैं वो चिल्ला रही है,
काम है उन्हें ऊर्जा देके उनका उद्धार करना, ज्ञान देना, प्यार देना, क्षमा करना। जैसे जैसे आप ऊर्जा दोगे वो आपके करीब आके आपको हक करना चाहती। क्यों? प्यार चाहिए उन्हें, उन्हें हक करिए। आ रही है आपके पास आप ही के सगे संबंधियों के रूप में। उन्हें प्यार दो, क्षमा करो, ग्रेटिट्यूड दो। उनके आंसू जो बह रहे हैं रुक जाएंगे और खुशी में परिवर्तित होने लगेंगे। आप खाली ऊर्जा देते जाओ और आप देखोगे थोड़ी देर के बाद वो हंसती, नाचती हुई, मटकती हुई ऊर्जा के रूप में आपको बहुत ही धन्यवाद प्यार से गले लगते हुए उद्धार का एक माध्यम बने हो आप। धन्यवाद करते हुए रास्ता मांग रही है कि मैं कहाँ जाऊं, और आपको धन्यवाद है जो मेरा आपने उद्धार किया। उनको गाइडेंस दो, ध्यान कराओ कि ऊपर की तरफ ब्रह्मांड की ऊर्जा है, उससे जुड़ जाइए। देखिए बहुत सारी आत्माएं खुशी झूमते झूमते आगे ब्रह्मांड से जुड़ती जा रही है। कुछ लोगों को फटाफट, कुछ आत्माओं को फटाफट समझ में आता है, वो फटाफट जुड़ जाती है। कुछ को थोड़ा हेल्प जरूर चाहिए, उन्हें दोबारा तिबारा गाइड करिए। प्यार की ऊर्जा, सफेद ऊर्जा फैलाते जाइए। और डीपर लेवल पे उस लोक में बहुत सारे हैं। ऊर्जा फैलाते जाइए। गाइडेंस देते जाइए, प्यार की ऊर्जा दीजिए। फॉरगिवनेस एंड फॉरगेट, क्षमा मांगिए और क्षमा दीजिए भी। और धन्यवाद ज़रूर करें कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ये काम कर पाया। उन्हें हाथ जोड़ के नमन करते हुए रास्ता दिखाइए कि ब्रह्मांड की सफेद ऊर्जा से जुड़ते जाइए। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। धीरे धीरे अपने
बौद्धिक शरीर में वापस आने का प्रयास करें। अभी रिलैक्सेशन की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाएं। और जागृत अवस्था में आते रहे। आखिरी के 2 मिनट। आखिरी 1 मिनट। आखिरी के 5 सेकंड। धीरे धीरे हथेलियों को खोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए बहुत ही प्रेमता से अपनी आंखें खोलें अच्छा से। और अपना ही चेहरा अपने हथेलियों में दिखे। हथेलियों को पूरे चेहरे के ऊपर और शरीर के ऊपर घुमाएं। धन्यवाद फिजिकल, स्पिरिचुअल और एस्ट्रल मास्टर्स। कोई भी अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है और ध्यान से जागृत हो चुका है तो शेयर करें। हाँ बोलिए जी। बोलिए जी। नमस्ते मैम। मेरे को मैंने आज देखी ना, वो मेरा पल्ला भी ना जगह जगह से फट गया था, मतलब ऐसे ऊर्जा बहुत थी हैवी। भारी बेल होती है ना, वहां से वो खींच जाता है। मैम मैं जहाँ जाती हूँ वहीं मैं चली गई। हम्म, वहां पे उस जगह पे एक टनल बनी हुई थी। अब तो इसको ठीक नहीं करना, पहले मैं सोचती है वो टनल में से बाहर की तरफ प्रकाश ही प्रकाश था, सफेद। अंदर की तरफ वो प्रकाश आ ही नहीं रहा था, गोल टनल थी। फिर आपने बोला कि अंदर जाओ और अंदर जाओ, लेकिन मैं पृथ्वी के नीचे गई, उसके नीचे नहीं जा पाई, वहीं स्थिर हो गई। हाँ, वो लोग नहीं नहीं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से होता जाएगा। हाँ बोल दूंगी। हाँ,
फिर मैम आपने बोले कि हाँ। कई चेहरे दिखे, तो मुझे है ना बड़ी बड़ी आंखें दिख रही थी, और वो आंखें बहुत डरावनी थी, ग्रीन कलर की आंखें दिख रही थी। और फिर मैम मैंने देखा चलो वहां ठीक है। पत्थरों के ऊपर एक फ्रेम दिखी, वो कांसे की बोलते हैं ना, कांसे, कांसा बोलते हैं ना, उस टाइप की